आओ सीखें इस चैनल के जरिए से 5वीं और 8वीं स्कॉलरशिप इम्तिहानों की तैयारी किस तरह से करें, उन इम्तिहानों में किस किस्म के सवालात आते हैं, उन सवालात को हम किस तरह से कम वक्त में हल करें, उसके लिए इस YouTube चैनल के ज़रिए से एक बुनियादी मशकिया इम्तिहानों का सिलसिला हम शुरू किए हुए हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बुनियादी मशकिया एग्ज़ाम नंबर 12 इसके ऊपर सवालात की नोयत क्या होती है, उसको किस तरह से हल करें, यह आपको हम बता चुके हैं। आज हम बेसिक प्रैक्टिस एग्ज़ाम नंबर 11 ये आपके सामने इस पर्चे के ज़रिए से, इस पर्चे में जो सवालात हैं उसको हम किस तरह से हल करें, किस तरह से समझें और किस तरह से जवाबात का इंतखाब करें, ये देखेंगे। इन सिलसिलावार सीरीज़ का मकसद ये है कि आपको इस पर्चों की नोयत समझ में आए, इम्तिहानों में किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं और उन सवालात के जवाबात को हम किस तरह से मुंतखब करें और किस तरह से उसको समझें, ये इन पर्चों के ज़रिए से हमको समझ में आता है। तो आइए देखते हैं कि इस सवालिया पर्चे में किस किस्म के सवालात हैं और उसको किस तरह से हम हल करें। जैसा कि प्यारे बच्चों मालूम है कि उर्दू ज़बान में इबारत पर या इक़्तिबास पर या पैराग्राफ पर एक पैराग्राफ दिया जाता, उस पैराग्राफ में 1 से 3 सवाल पूछे जाते। तो इसमें हमको समझने वाली बात यह है कि इस पैराग्राफ को हमको अच्छे से पढ़ना होता है, इसको समझना होता है। उस पैराग्राफ में या इक़्तिबास में जो मवाद दिया हुआ है वो मवाद किसके बारे में है और उस मवाद में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको समझकर उसके ऊपर पूछे हुए सवालात के जवाबात का हमको मुंतखब करना पड़ता है। तो यहाँ आपके सामने एक मुख्तसर सा इक़्तिबास दिया गया है, इसको पढ़ें तो इसके ऊपर यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि सवाल नंबर 1 से 5 यानी इसके माने हैं कि इस इबारत में 5 सवालात आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ें और इसको समझें तो उसके ऊपर यहाँ इसको अच्छे से पढ़ना होता है, इसको समझना होता है और फिर सवाल पढ़ना होता है। सवाल पढ़ने के बाद फिर अगर हमको उसके जवाबात समझ में ना आए तो फिर एक बार इसको पढ़ना होता है। तो इस तरह से इसका यह तरीक़ेकार है कि जैसा कि यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हम पढ़ें और उसके बाद सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, इंसान की बनी हुई मशीन जो ज़मीन के तरफ चक्कर लगाती है इसे क्या कहते हैं। तो इंसान की बनाई हुई मशीन जो ज़मीन के तरफ चक्कर लगाती है उसको मसनवी सैयारा कहते हैं। इसमें अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है मसनवी सैयारचे, है ना, तो मसनवी सैयारा या मसनवी सैयारचे। तो यहाँ पर जो 4 जवाब दिए हुए हैं तो यहाँ मसनवी सैयारचे दिया हुआ है और यहाँ मसनवी सैयारा दिया हुआ है। यहाँ सैयारा, सितारा और चांद ये तीनों तो नहीं हो सकते, ये तीनों यानी ये 3 जो हैं ये इसमें। तो यहाँ पर ये जो पहले नंबर का जवाब है ये यहाँ लिए इसके लिए मौजू है। सवाल नंबर अगर 2 देखें हम उसी पैराग्राफ के ऊपर, चांद को क्या कहा जाता है, तो चांद को हमेशा भी ज़ैली सैयारा कहा जाता है, सैयारा नहीं कहा जाता, सितारा नहीं कहा जाता और मसनवी सैयारा भी नहीं कहा जाता, ज़ैली सैयारा यहाँ पर इसको कहा जाता है। भारत का मसनवी सैयारा कौन सा है, यानी हम इस पैराग्राफ को ऊपर के अगर हम पढ़ें तो उस पर से समझ में आता है कि मसनवी सैयारों भेजने में खला में भारत भी बहुत आगे तरक्की कर चुका है। तो भारत ने भी एक सीरीज शुरू की है जिसको वहां पर उसमें इनसेट के नाम से उसको जाना जाता है। सवाल नंबर 4 है, मसनवी सैयारे की मदद से ज़ैल में से कौन से काम नहीं करता। मसनवी सैयारा ये जो 4 जवाब दिए हुए हैं
इसमें से मसनवी सैयारे की मदद से कौन काम नहीं करता? तो टेलीविजन काम करता है, मोबाइल फोन काम करता है, इंटरनेट काम करता है, लेकिन ये जो कैलकुलेटर है 4 नंबर का, ये काम नहीं करता उससे। पांचवा सवाल है, टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, फैक्स, इन जराये को क्या कहा जाता है? तो ये जो है टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, फैक्स, इन जराये को मौसूलाती जराये कहते हैं। तो कुछ ऐसी मालूमात है जो हमको इसकी पहले से भी कुछ मालूमात होना जरूरी होती है पैराग्राफ में। आगे देखें हम। अभी ये जो सवाल नंबर 6 है, अब ये अलग अलग उन्वान के तहत सवाल दिए जाते हैं उर्दू मजमून के लिहाज से। कुछ कवायद पे रहते, कुछ इबारत के ऊपर रहते, कुछ मरबूत जुमलों के ऊपर रहते। तो यहाँ पर सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, जिस जगह कत्ल हुआ हो उस जगह को क्या कहते हैं? तो हमको मालूम है कि कत्ल जो है, ये कत्ल जो है जिस जगह कत्ल हुआ उस जगह को क्या कहते हैं? कत्ल ये फेल है, ये कातिल, ये मकतूल और ये मख्तल। यानी कि यहाँ पर हमको समझना ये होता है कि कत्ल यानी काम है, कातिल बोलते काम करने वाले को, और जिसके ऊपर काम हुआ उसको मकतूल कहते हैं, और जिस जगह पर ये काम हुआ कत्ल करने का उसको मख्तल कहते हैं। तो ये जवाब हमारे लिए 4 नंबर का सही है। सवाल नंबर 7 है कि गुरबा इस लफ्ज का वाहिद क्या है? यानी कि गुरबा जमा का लफ्ज दिया हुआ है और पूछा हुआ है वाहिद कौन सा है? तो ये चारों में से नंबर 1 है उमरा, ये नहीं है। गरीब, गुरबा की जमा, गुरबा ये जमा का लफ्ज है, उसका वाहिद ये गरीब है यहाँ पर। सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, इमले के लिहाज से गलत लफ्ज कौन सा है? स्कॉलरशिप के इम्तिहान में एक सवाल हमेशा भी ऐसा रहता है कि गलत लफ्ज कौन सा है या सही लफ्ज कौन सा है, दोनों में से एक सवाल इस तरह से पूछता है। यानी एक तो सही लफ्ज पूछेगा या गलत लफ्ज पूछेगा। यहाँ पूछा हुआ है गलत लफ्ज कौन सा है, तो जाहिर है कि 3 जो जवाब हैं वो सही लफ्ज करेंगे और चौथा जो है वो गलत लफ्ज रहेगा। तो ये सबक सही है, मश्क भी सही है, वजू भी सही है, लेकिन ये जो जोर है ये गलत दिया हुआ है। इसको जे से लिखा जाता, जोर, जोर से हम कहते ना ऐसा। तो सवाल नंबर 9 है, ज़ैल की मदद से कहावत मुकम्मल कीजिए। अब स्कॉलरशिप के इम्तिहानों में एक तो अधूरी कहावत देता और उसको मुकम्मल करना होता, या कभी कहावत देता उसके माने पूछता, या कभी कभी कहावत के माने देता और ये किस कहावत के माने हैं इस तरह से पूछता। तो यहाँ पर दिया हुआ है बगल में बच्चा और डैश डैश, तो इसके माने हैं कि ये कहावत को हमको मुकम्मल करना है। तो ये 2 दिन का उजाला ये भी नहीं हो सकता, फिर अंधेरी रात ये भी नहीं होता, जो सर चढ़कर बोले ये भी नहीं। हाँ, बगल में बच्चा और शहर में ढंडोरा, ये जो है ये इसके लिए मौजू है। अब आगे हम देखें सवाल नंबर 10। अब यहाँ पर वर्ग इस लफ्ज के हम माने लफ्ज कौन सा है? तो यहाँ पर कभी कभी हम माने पूछेगा या जू माने पूछेगा, दोनों के माने एक हैं। तो हम माने लफ्ज या जू माने लफ्ज यानी कि अल्फाज के माने यहाँ पर हमें उसके लेना है। तो वर्ग इस लफ्ज के माना पूछा हुआ है, तो उसके लफ्ज के माने हैं पत्ता के। शजर यानी दरख्त को कहते हैं, शाख यानी टहनी को, तना यानी उसका जो पेड़ रहता है उसको कहते हैं। तो ये जो है पत्ता, वर्ग के माने पत्ते के। ये जवाब 10वीं का सही है। सवाल नंबर 11 है, मुतजाद लफ्ज की जोड़ी झैल में से कौन सी है? अब यहाँ पर जो है मुतजाद यानी लफ्ज की जिद, कभी कभी ऐसा पूछता है मुतजाद लफ्ज देगा उसकी जोड़ी पूछेगा, या मुतजाद एक लफ्ज दिया जाएगा और उसकी जिद पूछेगा। तो यहाँ पर जोड़ी पूछा हुआ है, मुतजाद लफ्ज की जोड़ी झैल में से कौन सी है, या कभी कभी ऐसा पूछेगा कि मुतजाद लफ्ज की जोड़ी झैल में से कौन सी नहीं है। तो हमको सवाल को अच्छे से पढ़कर समझना होता है। तो यहाँ पूछा हुआ है मुतजाद लफ्ज की जोड़ी झैल में से कौन सी? तो मुतजाद लफ्ज यानी उल्टा, नरम गरम। देखिए नरम का गरम, आखा मालिक ये अल्फाज माने की जोड़ी है, दाना फहीम ये भी, और हक सच ये भी हम माने लफ्ज की जोड़ियां हैं। तो ये नरम और गरम ये जो है ये मुतजाद लफ्ज की जोड़ी है।
आगे देखेंगे हम। देखिए अब इसमें स्कॉलरशिप इम्तिहानों में नज़म दी जाती और नज़म के ऊपर सवालात पूछे जाते हैं। तो हमको नज़म को पहले अच्छे से समझना होता है, पढ़ना होता है और उसके अंदर जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको जानना होता है। और उसके बाद इस पर पूछे गए 1 से 3 सवाल स्कॉलरशिप इम्तिहानों में पूछे जाते हैं और यहाँ पर 12 से 15 यानी 12, 13, 14, 15 4 सवाल यहाँ पर इस नज़म पर पूछे हुए हैं। तो यहाँ नज़म को हम पढ़ें और उसको समझें तो उसके बाद ही हमको सवालात के जवाब देने में आसानी होती है। तो इसके ऊपर नज़म, ऊपर की नज़म जो है तो उसमें सवाल पूछा 12, इस नज़म में किस जानदार का जिक्र आया हुआ है? तो इस नज़म में चिड़िया का जिक्र आया हुआ है। यहाँ पर नज़म को अगर पढ़े हम तो वो पूरी नज़म चिड़िया के ऊपर है। सवाल नंबर 13 है, शायर चिड़ियों से क्या कह रहा है? देखिए कभी कभी हमको इन सवालों के अंदर ही जवाब मिल जाते हैं। तो इस नज़म में किस जानदार का जिक्र है और यहाँ पूछा हुआ शायर चिड़ियों से क्या कर रहा है, कि इसका जवाब हमको पहले का जवाब चिड़िया है, तो यही उसका जवाब हमको मिल जाता है। शायर चिड़ियों से क्या कर रहा है, तो यहाँ जो जवाब दिए हुए उसमें से एक जो है गाना गाने को कह रहा है और गाओ, ये कहा जा रहा है उसमें। सवाल नंबर 14, इस नज़म में डर के लिए कौन सा लफ्ज आया? 2 मुतबादिल मुंतखब करना होता है। यानी 8वीं जमात के स्कॉलरशिप में कुछ सवाल ऐसे दिए जाते हैं जिसके 2-2 जवाब रहते हैं, तो 2 नंबर जो हमको इंतखाब करना पड़ता है डर के लिए। यहाँ पर उस नज़म में एक तो खौफ है और जिसको ये जलवा और बर्ग ये तो नहीं आ सकते, तो ये 2, 1 नंबर और 2 नंबर ये जवाब इसके लिए सही है। सवाल नंबर 15 है, इस नज़म में कौन से लफ्ज की जोड़ी हम माना है? यहाँ भी 2 मुतबादल का मुंतखब कीजिए बोलकर, इंतखाब कीजिए बोलकर दिया हुआ है। इस नज़म में कौन से लफ्ज की जोड़ी हम माना है? हम माना यानी अल्फाज के माने जिसको हम कहते हैं जू माना। तो यहाँ पर फुदक और उछल ये भी जू माना है, झिझको और खौफ ये भी जू माना है, लुभाव और दबाव ये नहीं है जू माना, बर्ग और कुंज ये भी हम माना नहीं है। तो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर ये जू माना हम माना लफ्ज की जोड़ियां हैं। आगे देखेंगे हम। सवाल नंबर 16, ज़ैल का मुहावरा मुकम्मिल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी मुहावरा अधूरा मुहावरा देता तो हमको उसको पूरा करना होता है, कभी कभी मुहावरा देता उसके माने पूछता, या कभी कभी मुहावरे के माने देता और मुहावरा कौन सा ऐसा पूछता। तो ये मुहावरे के ऊपर 3-4 किस्म के सवाल, यानी कि हर इम्तिहान में एक सवाल तो इसके ऊपर जरूर होता है। तो यहाँ पर एकदम आसान सा रहता है, ये समझने का रहता। तो यहाँ जिंदगी का डैश डैश गुल होना, जिंदगी का मजा गुल नहीं होता, ये मुहावरा नहीं बनता। चिराग गुल होना अलबत्ता ये सही है, जिंदगी का चिराग गुल होना यानी मर जाना उसके माने हैं। सवाल नंबर 17 है, ज़ैल के जुमले मुकम्मिल कीजिए। अभी कभी कभी ऐसा देता है कि एक जुमला देता है और उसको हमको मुनासिब लफ्ज की मदद से मुकम्मिल करना होता है। यहाँ ये जो जुमला दिया हुआ है तो इसको हम पढ़े तो समझ में आता कि शेर की डैश डैश सुनते ही सारे बंदर भाग गए, आहट, आवाज, चीख और धाड़। तो मुनासिब लफ्ज उसके लिए ये धाड़ है, यानी कि शेर की धाड़ सुनते ही सारे बंदर भाग गए। सवाल नंबर 18 से 19, 18-19 यानी 2 सवाल। यहाँ पर ये मरबूत जुमले दिए गए हैं। अब जब मरबूत जुमले जब दिए जाते हैं तो हमको एक ख्याल ये रखना पड़ता है कि जितने भी मरबूत जुमले यहाँ जो पूछा हुआ है, सवाल था 19 लेकिन यहाँ सवाल था 20 दिए गए हैं, सवाल था 20 तक मरबूत जुमले हैं, ये 18, 19 और 20। तो ये 3 जुमलों को पढ़कर हमको उस सवाल के जवाब निकालना पड़ते हैं। तो इसमें मरबूत जुमलों में तीनों सवाल पढ़े सिवा जितने भी सवाल मरबूत जुमले के वास्ते दिए हुए हैं वो तमाम पढ़े सिवा किसी भी जवाब के ताल्लुक से अपनी राय कायम नहीं करने का। जैसे कि यहाँ पर देखो, बारिश रुक जाने के बाद आसमान पर डैश डैश नजर आया। अब बारिश रुक जाने के बाद चांद भी नजर आ सकता, सूरज भी नजर आ सकता, धनक भी नजर आ सकता, यानी ये तीनों नजर आ सकते हैं, है ना। अब इसमें से कौन सा जवाब होगा? तो नीचे के जुमले पढ़ने के बाद फिर और समझ में आता, इसके डैश डैश रंग देखकर लोग हैरान रह गए। तो अब सूरज के तो हमेशा वही रंग रहता, चांद का भी वही रंग रहता, लेकिन धनक ये सही है
तो यहाँ पर जो रहेगा ये 3 नंबर का जवाब यहाँ पर सही रहेगा। और इसके डैश रंग देखकर लोग हैरान रह गए, तो यहाँ पर दिलकश रंग देखकर धनक के जो रंग रहते वो दिलकश रहते यानी खूबसूरत रहते। ये भी कुदरत का एक अजीब व गरीब डैश है, तो कुदरत का करिश्मा कहते हैं यहाँ पर, इसलिए 2 नंबर का जवाब जो इसके लिए मौजूद है। यानी कि मरबूत जुमलों में तीनों सवाल पढ़ने के बाद ही जवाब का इंतखाब करना होता है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 21 से रियाजी का सवाल चालू है। यानी कि स्कॉलरशिप इम्तिहान में पहला जो पर्चा होता वो उर्दू और रियाजी का होता, तो उस हिसाब से यहाँ पर 20 सवाल उर्दू के हमारे मश्क के लिए दिए गए थे और अब 21 से आगे रियाजी के सवाल दिए गए हैं। तो अब इस सवालों का मकसद यह है कि इन सवालों को हम किस तरह से हल करें वो समझना होता है। यहाँ टेक्निक देखने की रहती है, सिर्फ किस तरह से हल करें। तो यहाँ पर सवाल 21वां दिया हुआ है कि ये हिंसे दिए हुए हैं, इनमें से हर एक हिंसा सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करने पर बनने वाला बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे आदत के फर्क के सैकड़े के मुकाम पर कौन सा हिंसा होगा। अब इसमें से हमको कुछ काम करने हैं। पहले तो बड़ा ही आदत बनाना है ये हिंसों से, फिर छोटा आदत बनाना है, फिर उनका फर्क निकालना है, फिर फर्क निकालने के बाद उसके सैकड़े के मुकाम पर कौन सा हिंसा आएगा ये पूछा हुआ है। तो हम इसको पहले से हम ये हिंसों को इस्तेमाल करके बड़ा आदत किस तरह से बनाते। बड़ा आदत बनाते वक्त बड़ा ही हिंसा पहले लेना पड़ता 5, तो ये 3, ये 2, ये 1 और ये 0, ये बड़ा आदत बन गया, ये बड़ा आदत। अब छोटा आदत बनाना है हमको, तो अब यहां पर 0 है, तो छोटा आदत बनाते वक्त 0 पहले नहीं लिया जाता बल्कि छोटा हिंसा पहले लिया जाता। तो पहले 1 लेंगे हम, फिर आप यहां पर 0 लेंगे, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ये छोटा आदत बन गया। अब इसका फर्क निकालना है, तफरीक करना होता है। तो ये 0 में से 5 नहीं जाते तो इसको 10, ये 10 में से 5 गए तो 5 रहे। ये एक इधर हम दिए थे, यहाँ रहा 0 में से 5 नहीं जाते तो इधर का 1 यहाँ लिए, यहाँ रहा 1, 10 में से 5 3 गए तो 7 रहे। अब 1 में से 2 नहीं जाता तो ये 3 में का 1 यहाँ लिए, यहाँ रहे 2, 11 में से 2 गए तो 9 रहे। अब ये 2 में से 0 नहीं जाता, 2 के 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये 5 में से 1 गया तो 4 रहा। अब हमको पूछा हुआ है कि सैकड़े के मुकाम पर कौन सा हिंसा होगा। इकाई में 5, दहाई में 7, सैकड़े में 9, तो यानी कि यहाँ पर ये चौथा नंबर का जवाब हमारे लिए सही है। आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर है 22। अब यहाँ पूछा हुआ है जिन 2 मुफर्रद अदद के दरमियान 2 का फर्क हो, इन अदद को क्या कहते हैं। अब मुफर्रद अदद हमको मालूम है, पहले तो ये समझना कि मुफर्रद अदद किसको कहते हैं, है ना। और मुफर्रद अदद, जिन 2 मुफर्रद अदद के दरमियान 2 का फर्क होगा, यानी कि पूरे मुफर्रद अदद, यानी कि ऐसे 2 मुफर्रद अदद लेने का जिसके दरमियान में 2 का फर्क होगा। तो ऐसे हम समझें तो हमको खुद समझ में आता है कि ये क्या पूछ रहा है। तो मुफर्रद अदद जो हमको मालूम है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, ये मुफर्रद अदद है। अब देखें हम तो 2 का फर्क रहता है मुफर्रद अदद में जिसके, अब ये देखो 2 और 3 में 2 का फर्क है क्या, नहीं, यहाँ नहीं है। अब 3 और 5 में 2 का फर्क है, देखिए यहाँ पर 5 और 7 में 2 का फर्क है। अब 7 और 11 में 2 का फर्क नहीं है, है ना। तो अब जोड़ी कौन कौन सी बनी, देखो 3 और 5, 5 और 7, है ना। 7 और 11 में 2 का फर्क नहीं है, लेकिन 11 और 13 में 2 का फर्क है। तो 11 और 13, तो हमको मालूम है ये जो जोड़ियां हैं, इन जोड़ियों को जिसमें 2 का फर्क रहता उनको जोड़ मुफर्रद अदद कहते हैं। ये हमेशा याद रखने का कि इसकी तारीफ ही ये है जोड़ मुफर्रद अदद की, कि ऐसे मुफर्रद अदद, ऐसे 2 मुफर्रद अदद जिनके दरमियान में 2 का फर्क होगा उसको जोड़ मुफर्रद अदद कहते हैं। या हम आम जबान में उसको ऐसा कहते हैं कि ऐसे 2 मुफर्रद अदद जिनके दरमियान में 1 मुरक्कब अदद होगा तो उसको जोड़ मुफर्रद कहते हैं। लेकिन रियाजी की जबान में इसको ऐसा कहा जाता है
कि ऐसे दो मुफर्रद अदद जिनके दरमियान में दो का फर्क होगा तो उसको जोड़ मुफर्रद अदद कहते हैं। ये समझना चाहिए। आगे सवाल नंबर 23, हर जुफ्त अदद या हर ताक अदद में कितने का फर्क होता है? हमको मालूम है, पहले ये समझना चाहिए कि जुफ्त अदद किसको कहते हैं और ताक अदद किसको कहते हैं, है ना। ऐसे अदद जिनके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आता उनको हम ताक अदद कहते हैं, और जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हिस्सा आता इसको हम जुफ्त अदद कहते हैं। तो अब जरा गौर से हम देखें ये दोनों में फर्क कितना है, ये दोनों में फर्क कितना है, ये दोनों में फर्क कितना है, ये दोनों में, और इसमें भी देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, हर एक में 2 का फर्क होता है। तो यहाँ समझ में आता है हमको कि हर जुफ्त अदद और हर ताक अदद के दरमियान में 2 का फर्क होता है। यह 2 नंबर का जवाब यहाँ पर सही है। आगे देखिए सवाल नंबर 24। अब यहां पूछा हुआ है 11 था 20 के दरमियान के मुफर्रद अदद, 11 था 20 यानी कि 11 के साथ 20 तक, और 21 था 30 के दरमियान के मुफर्रद अदद यानी 21 से लेकर 30 तक, इसके ये दोनों के भी बीच में समझने ये समझना पड़ता हमको 11 से 20 तक के मुफर्रद अदद बोला हुआ है और 21 तक 30 के भी मुफर्रद अदद बोला। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ मुफर्रद अदद बोलता है या फिर मुरक्कब अदद बोलता है, तो इसको दोनों को समझना और इसमें फर्क कितना है। तो हमको मालूम है 11 से लेके 20 तक कितने मुफर्रद अदद होते, तो अगर हम देखें उसमें तो नंबर है 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और उसके बाद 19, यानी कि यहाँ पर 4 मुफर्रद अदद हैं इसमें। और 21 तक 30 के दरमियान, 21 से लेकर 30 के दरमियान, 21 तक 30 के दरमियान में कितने हैं तो हम देखेंगे। पहला है 23 मुफर्रद अदद, उसके बाद 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 एक है, यानी कि इसके 2 ही मुफर्रद अदद है। यहाँ 4 ही और यहाँ 2 ही कि मुफर्रद अदद में फर्क कितना है पूछा हुआ है। तो देखिए 4 और 2 इन दोनों का फर्क जो है वो 2 है। तो ऐसा इस तरह से इस सवाल को समझना होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 25। अब यहां पर सवाल दिया हुआ है 2/7 के ज़रबी माकूस। अब ज़रबी माकूस किसको कहते हैं पहले ये समझना होता है। ज़रबी माकूस उसको कहते हैं जिसको हम इसको उल्टा लिखते हैं, लेकिन ये रियाजी में इसकी तारीफ नहीं है। ऐसे 2 अदद, ऐसे 2 नातिक़ अदद जिनका हम ज़रब करें तो उनका जवाब 1 आए, उसको ज़रबी माकूस अदद कहते हैं। तो हम इतनी तारीफ समझने के लिए हम सिर्फ ये समझते हैं कि ये जो अदद दिया हुआ है इसको अगर इस तरह से लेके 7/2 तो ये ज़रबी माकूस हो जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी तारीफ रियाजी में अलग से है। तो यहाँ पूछा हुआ सवाल क्या है कि 2/7 के ज़रबी माकूस, 2/7 का ज़रबी माकूस 7/2 है ना, में 2/7 का ज़रबी माकूस ही पूछा हुआ है। 2/7 का ज़रबी माकूस 7/2 होता है ना। जमा करें तो अब इनकी अगर हम जमा करें तो जवाब क्या होगा, तो जमा करें तो देखिए दोनों हम नसब हैं तो ऊपर के हिस्सों की जमा हो जाती है, 7 और 7 14 और नीचे के 2 एक मरतबा ले लेंगे। अब ये जवाब है क्या इसमें, नहीं है, तो इसको मुख्तसर कर लेने का, 2 1 का 2, 2 7 14 यानी 7/1, यानी कि आप यहाँ ये समझ में आता है कि ये जवाब है क्या कहीं नहीं है। तो यहाँ पर इस एक नीचे जो नसबनुमा में वो नहीं भी लिखे तो भी चलता है, यानी कि यहाँ एक रहता ही है इसलिए लिखा नहीं जाता कभी भी नसबनुमा में एक, तो ये जवाब सही है, यानी कि यहाँ पर ये 2 नंबर का जवाब सही है। आगे देखिए सवाल नंबर 26। यहाँ पर 2 कसरों की जमा क्या होगी पूछा हुआ है, 2 मुतबादिल का इंतखाब करना है, हमको जमा करनी है और 2 मुतबादिल का इंतखाब करना है। और जमा करते वक्त भी यहाँ देखना यह है कि ये गैर हम नसब है, तो ये समझना हमको जरूरी है। 2/7 जमा 5/5 है ना, इसकी जमा करनी है। तो जब भी हम जमा करेंगे गैर नसब की तो जल्दी से आसानी से इनका जवाब लाने के लिए इनको तिरछा ज़रब कर दें, यानी 2 और 5 का ज़रब करें, 2 पंजे 10
बीच में जमा की अलामत है, इसलिए जमा लिखेंगे हम। 5 और 7 का ज़रब करें, 7 पंजे या 5 सत्ते 35, है ना। और नीचे का नीचे ज़रब कर देंगे, 7 और 5, 7 पंजे 35। अब इनकी जमा करेंगे हम, 35 और 10 45 बटा 35। देखिए ये जवाब आया इसका जमा करने के बाद। तो यहाँ एक जवाब हमको मिल गया। अब दूसरा जवाब हमको निकालने के लिए इसको मुख्तसर करना, यानी किसके पहाड़े में दोनों अदद आते 35 और 45, तो 5 के पहाड़े में आते। तो 5 सत्ते 35 और 5 नवा 45, यानी 9/7, यानी कि ये भी जवाब यहाँ पर सही है, यानी कि 2 जवाब हमको मुंतखब करने के हैं। तो ये 2 जवाब, तीसरा और पहला, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 27 है कि 2 कसरों की तफरीक पूछा हुआ है और गैर हमनसब है। जब भी हमको जमा और तफरीक का सवाल नजर आया तो हमारी नजर नसब नुमा पे जाना चाहिए कि ये आया हमनसब है या गैर हमनसब है। तो ये गैर हमनसब है, तो इसको हल करते वक्त फिर हमको 5/7 तफरीक 2/4। अब इसको फिर वैसा ही तिरछा ज़रब करके हल करने का, 5 चौक 20, दरमियान में तफरीक की अलामत, और 2 और 7 का ज़रब, 2 सत्ती 14/7 चौक 28, है ना। अब इनकी तफरीक करने का, 20 में से 14 गए तो 6 रहते, है ना, और 28 के 28, ये जवाब आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जवाब है क्या, नहीं है। तो अब ये किससे तकसीम होते, तो 2 से हो जाते। तो 2 तिया 6, 2 1 2, 2 चौक 8, यानी 3/14, ये जवाब आना चाहिए। देखिए चौथा जवाब यहाँ सही है। आगे सवाल नंबर 28। इस सवाल नंबर जो 28 है ये सही आदात के ऊपर दिया हुआ है, यानी कि -4, -1, -7, 0 और -100। इन आदाद में सबसे बड़ा आदद कौन सा है पूछा हुआ है। अब देखिए सब आदाद यहाँ मनफी का है, ये भी मनफी का, ये भी मनफी का और ये भी मनफी का। सिर्फ ये जो 0 है ये ना मनफी होता है ना मुस्बत, लेकिन तमाम मनफी आदादों से पहले लिखा जाता है, यानी बड़ा भी होता है वो, है ना। तो जितने भी मनफी के आदाद रहेंगे उससे 0 बड़ा होता है। तो यहाँ पर इन आदाद में सबसे बड़ा आदद कौन सा है, तो 0 है, ये सही है जवाब यहाँ पर। सवाल नंबर 29। अब यहां पर कुछ अदद दिए हुए हैं, इनको समझकर उनको अच्छे से लिखकर उनकी जमा करने के, बीच में तमाम जमा की अलामत है। तो इस तरफ से हम बाएं हाथ तरफ से चालू करेंगे। 14,000, इसको ऐसे सवाल जब आते हैं तो इसको पहले अदद की सूरत में लिख लेना, 14,000, 14 और 1000 के 3 0, जमा 14 सैकड़े। 14 सैकड़े किसको कहते हैं, 1 सैकड़ा यानी 100, तो 14 यानी 1400, तो 100 के 2 0 और ये 4 और 1 यानी 1400, ये हो गया 1400। 14 दहाइयां, 14 दहाई यानी 14 वक्त 10, यानी 140 हो जाते, यानी दहाई बोलते जिसको यहाँ 1 0 लगा देने का। ये 14 सैकड़े बोलते 2 0 लगा देने का। ये 14,000 बोलते 1000 के 3 0 लगा देने का। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, ये 14,000, 14 सैकड़े यानी 100 के 2 0, 14 दाई बोले तो यहाँ 1 0, 14 इकाई बोले तो कोई 0 नहीं आएगा, जैसा का वैसा। तो अब देखिए यहाँ 14,000, ये 1400, ये 140, है ना, ये 140 और ये 14 इकाई, तो 14 इकाई को जैसे को वैसा लिख लेंगे, है ना। अब इसके हम जमा करेंगे तो ये इस तरह से जमा करेंगे, पहले इकाई की जमा 4 के 4, फिर ये दहाई की जमा 4 और 1 5, फिर सैकड़े की जमा ये 4 और 1 5, है ना। अब 1000 की जमा 4 और 1 5 और ये 10,000 की जमा यानी 1। अब ये इस तरह का जवाब हमको आना चाहिए, जवाब कहाँ है, वो जवाब सही है। देखिए 3 नंबर का जवाब यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा समझ में आया तो ये 14,000, तो 14 दिए हुए हैं मगर 1000 के 3 0 यहाँ दे सकते हैं हम। 14 सैकड़े यानी 100 के 2 0, 14 दहाई यानी दहाई का 1 0, ये हमको समझ में आना हल करते हो। आगे सवाल 31। अब देखिए यहाँ पर
17/5 मसावी है 51 बटे कितना, यानी कि यहाँ का हमको अदद मालूम कर। नसब नुमा में कौन सा हिस्सा आएगा, यहाँ पूछा भी है नसब नुमा में यहाँ कौन सा हिस्सा आएगा, तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये हम कीमत कसरों के ताल्लुक से पूछा हुआ है। अब हम कीमत कसरें जब बनाते हम जब भी बनाना पड़ता है तो दो तरीके हैं इसके, एक तो ज़रब देकर हम कीमत कसर बनाई जाती या तकसीम दे करके हम कीमत बनाई जाती। लेकिन आप समझे कैसा इसको, तो यहाँ देखने का कि अगर ये दिया हुआ अदद से जो पूछा हुआ अदद अगर बड़ा है क्या छोटा है, तो देखिए यहाँ बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़ा कब होता है, ज़रब देने के बाद बड़ा होता, और अगर छोटा रहा तो तकसीम करना पड़ता, यही पहचान है इसकी। तो 17 को कितने से ज़रब दिए थे, 51 होते, तो 3 से ज़रब दिए थे 51 होते, तो जब ऊपर 3 से ज़रब दे रहे तो नीचे भी हम 3 से ज़रब देंगे, है ना। तो हमको नीचे का पूछा गया 5 तिया 15, यानी कि नसब नुमा में 15 आएगा। ये पहला जवाब यहाँ पर सही है, यानी कि जब भी हमको हम कीमत कसरों के ताल्लुक से पूछता तो ज़रब देना पड़ता या तकसीम करना पड़ता। आगे देखिए सवाल नंबर 31। सवाल ये पूछा हुआ है कि 60/13 ज़रब 65/12, यानी कि एक आसान मिसाल है ज़रब की। कि इस सूरत में हमको जब भी ऐसे सवाल ज़रब के आएंगे तो पहले शुरू ये जो अदद बड़े बड़े नजर आ रहे हैं इसको हम पहले मुख्तसर करके लिख लेंगे। जैसे कि ये दिया हुआ है 60/13 ज़रब 65/12, है ना। ये सवाल को पहले शुरू मुख्तसर कर लेना। मुख्तसर करते वक्त देखने का कि ये नीचे के अदद से ऊपर का अदद तकसीम होता है क्या, या ये नीचे के अदद से ये अदद, यानी कि नीचे के अदद से दोनों को तकसीम कर सकते हैं हम, ये अदद से ऊपर के दोनों को तकसीम कर सकते हैं हम, तो देख लेने का। तो यहाँ देखे हम 13 के पहाड़े में 65 है, 12 के पहाड़े में 60 है, तो तकसीम कर सकते हैं हम 13 1 का 13, 13 पंजे 65। लेकिन जो भी हिस्से हम इक्का दूनी तिया चौक पंजे आ रहे वो लिखते रहना, लिखना जरूरी है। अगर ना लिखेंगे तो हम ज़रब किस तरह करेंगे, तकसीम किससे करेंगे, वो समझ में नहीं आता। तो जैसा कि 13 1 का 13, 13 पंजे 65, तो वैसा ही 12 1 का 12, 12 पंजे 60। ये जो अब आप देख लीजिए नीचे 1 1 बच गया, नीचे जब भी 1 1 बचा तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती, और ऊपर 5 5 बचा और बीच में ज़रब की अलामत, यानी कि 5 पंजे 25। इसका जवाब 25 आया। ये 3 नंबर का जवाब उसका सही है। सवाल नंबर 32। यहां पर अशरी कसर का अदद दिया हुआ है, इसमें खत कशीदा अदद की मुकामी कीमत पूछा हुआ है, यानी कि यहां पर इस हिस्से की मुकामी कीमत पूछा हुआ है। अब अगर हम इसकी देखें इसकी कीमतें कैसी कैसी रही, तो पहले ये समझ में आना कि ये जो अदद दिया हुआ है 55.555, अब इनकी कीमतें निकालनी होती है। अशारिया से पहले की जो अदद है वो सही अदद है, और अशारिया के बाद के जो अदद हैं वो अशरी हिस्सा यानी कसरी हिस्सा कहलाता है। तो अब ये देखें हम, तो ये इकाई में 5 है ना, तो इसके पहले ये तो मालूम होना कि ये इकाई, ये दहाई, है ना, और इसकी जो मुकाम है वो 1/10 होता, इसका 1/100 होता, और इसका 1/1000, ये मुकाम है इनका। लेकिन ये चूंकि अदद दिए हुए हैं तो अदद रखा है, हमको उसको देखना होता है। तो ये इसकी कीमत 5 और इसकी कीमत 50, तो ये नहीं पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है यहाँ पर। तो अब इसकी कीमत अगर देखें हम, तो ये 1 के बजाय 5 लिखना, ये जो भी अदद यहाँ दिया हुआ जाएगा वहां ये 1 की जगह पे रखना होता है। तो 5/10, और ये 1 के बजाय ये 5, 5/100, और ये 5/1000, ये इसकी कीमत हो गई, है ना। तो अब ये पूछा हुआ है ये 5 की, तो ये 5 की ये कीमत है 5/1000, ये जवाब सही है ना, 3 नंबर का। आगे देखिए सवाल नंबर 33। तकसीम का सवाल है, कसरों की तकसीम या नातिक़ अददों की तकसीम, ऐसे ही सवाल इसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर तकसीम करना है यानी क्या, तो यहाँ पर जब भी 2 कसरें दी जाती तो रियाजी जबान में तकसीम करने को नहीं कहा जाता, बल्कि उसको ज़रब करना होता है। तो ज़रब कैसा करने का रहता है, तो ये 9/3 पहला जो अदद है ये जैसा का वैसा लिखा जाता, और ये तकसीम करने के बजाय ज़रब किया जाता, और ये दूसरे अदद का ज़रबी माकूस लिखा जाता। ज़रबी माकूस यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी 9/18 लिखना होता है ना। देखिए इधर अब
ये 18/9 है तो 9/18, इसको बोलते हैं ज़रबी माकूस, यानी तकसीम करने के बजाय ज़रब करना होता है। अब इससे पहले हम देख चुके हैं ज़रब का सवाल कि जब भी अगर ज़रब करने का रहा तो पहले शुरू मुख्तसर होता है देखने का, नीचे की अदद से ऊपर की अदद, और या ऊपर की अदद से नीचे की अदद। तो ये 3 के पहाड़े में 9 है ना, 3 1 का 3, 3 तिया 9। अब ये 9 के पहाड़े में 18 है, तो 9 1 का 9, 9 दूनी 18। अब ऊपर देखे हम तो 3 ज़रब 1, और नीचे देखे हम तो 1 ज़रब 2, है ना। ऊपर का ऊपर ज़रब, नीचे का नीचे ज़रब, 3 1 का 3 और 2 1 का 2, यानी 3/2, यानी कि पहला जवाब हमारा यहाँ पर सही है। आगे सवाल नंबर 34, देखिए यहाँ पर 225 को पूरा पूरा तकसीम न करने वाला झैल में से कौन सा अदद होगा, यानी कि 225 अदद दिया हुआ है और इसको नीचे के चारों जवाब में से कौन तकसीम नहीं करता, ये पूछा हुआ है। अब जवाबात को हमको देखना होता है ऐसे सवाल में। ऐसे सवाल में हमको मालूम है कि ये इकाई में 5 है तो ये 5 से तकसीम हो जाता। अब इनके अगर जमा करें हम पूरा हिस्सों की, 2 और 2 4 और 5 9 जमा आ रही, तो ये 3 से भी तकसीम हो जाता। जब 9 जमा आ रही तो 9 से भी तकसीम हो जाता। तकसीम की कसौटियां इस्तेमाल करना, लेकिन ये एक बच गया 2, यानी कि ये 2 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। क्यों नहीं होता कि 2 से तकसीम की कसौटी ये कही थी कि इकाई में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक हिस्सा होना, तो यहाँ नहीं है, इसलिए ये 2 से तकसीम नहीं होता। तो पहला जवाब यहाँ पर सही है। सवाल नंबर 35 है, 3 से और 9 से, ये दोनों से पूरा पूरा तकसीम होने वाला, 3 से भी होने वाला और 9 से भी होने वाला कौन सा अदद होगा। तो अब मालूम है हमको कि हिस्सों की अगर अदद हिस्सों की जमा करे तो वो अदद 3 से भी तकसीम होता और 9 से भी तकसीम होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3 से तो होता मगर 9 से नहीं होता। जैसे कि 15 जमा आ गई तो वो 3 से होगा, 9 से नहीं होगा। 21 जमा आ गई हिस्सों की तो वो 3 से होगा, 9 से नहीं होगा। मगर कुछ अदद ऐसे हैं जो 3 से भी होते हैं और 9 से भी होते हैं, तो वो ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ अगर हम पहला ऑप्शन देखें, 2 और 3 5 और 5 10 और 2 12, यानी ये 3 से होता मगर 9 से नहीं होता, तो ये नहीं ऑप्शन। 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, इसकी जमा 18 रही, इसकी 12 आई। अब इसके अगर देखें 4 और 5 9, 9 और 6 15, इसकी जमा 15 रही, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, यानी कि देखिए ये पूरे अदद 3 से तकसीम होते, लेकिन एक अदद ऐसा है ये 18 जो 3 से भी होता और 9 से भी होता, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी तकसीम की कसौटियों में या अददों में इस किस्म के सवाल आते हैं कि कोई तस्वीर दी जाती है ना, और उस पे का अदद पूछता। लेकिन यहाँ सवाल की नोयत अलग है कि ये जो हिस्से हैं 3, ये तस्वीरें हैं, ये 3 हिस्से ताक अदद है। यानी ताक अदद किसको बोलते हैं हमको मालूम होना चाहिए। इकाई में 3 1 3 5 7 9 का हिस्सा रहना, उसको ताक अदद कहते हैं, है ना। तमाम ये जो शक्ल की कीमत मसावी है, यानी कि यहाँ पर यकसा हिस्से रहेंगे तीनों भी, ये भी जैसे कि यहाँ 1 रहा तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, है ना, ऐसा मसावी। तो झैल में से कौन सा अदद इसका आद होगा। देखिए अब अगरचे इकाई में जब भी ताक हिस्से रहेंगे तो ये 2 से तो तकसीम नहीं होगा, आद तो नहीं होगा ये 2, इसका क्यों नहीं होगा, 2 से तकसीम नहीं होते जितने भी ताक अदद हैं, तो है ना। जब 2 से नहीं होते, अब देखिए ये 3 से, ये 4 से और ये 6 से। अब 3 से देखेंगे हम, इनकी जमा अगर करें हम तो 3 आ रही है तो ये 3 से तकसीम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 3 3 3 3 रखे तो 9 आती, 3 से तकसीम होगा। 5 5 5 5 भी रखे हम तो 15 आती, 15 से 15 3 से तकसीम होगा, है ना। और 7 7 7 भी रखे तो 21 आएगा, यानी कि वो भी 3 से होगा। 9 9 9 रखे भी तो 21 आएगा, यानी कि ये हिस्सा अगर 3 3 रखेंगे तो ये 3 से ये पूरा अदद तकसीम होगा। और 4 4 रखेंगे तो नहीं होगा। 6 4, जब 2 से और 3 से नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होता है, हमको मालूम है। और यहाँ पर 4 की मालूम है हमको
इकाई और दाई का हिंसा 4 के पहाड़े में आना या 4 से तकसीम होना तो वो 4 से तकसीम होता। तो सिर्फ ये जो 2 नंबर का है वो 3 3 3 3 रखे, मसावी एक सा हिंसा, तो वो उसके आद उससे तकसीम होते हैं। सवाल नंबर 37, जिस अदद के इकाई दाई सैकड़े में सिफर हो, देखो इकाई दाई सैकड़े में सिफर हो, वो अदद किससे तकसीम होता। देखो हमको मालूम है तकसीम की कसौटियां, अगर इकाई दाई में 2 सिफर है तो 4 से तकसीम होता, या 3 पूछा इकाई दाई सैकड़ा, यानी कि इस तरह से अगर रहे तो वो अदद 8 से पूरा पूरा तकसीम होता है ना। ये हमको 8 की तकसीम की कसौटी में मालूम हो जाता है। सवाल नंबर 38, खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश कितनी होती। अब खती जोड़ी किसको कहते कि एक खत रहता, इसके ऊपर 2 जाविये जो बनते उनको खती जोड़ी के जाविये कहते हैं। एक खत पर बनने वाले 2 जाविया, ये खत है इस पर बनने वाले ये एक जाविया और ये एक जाविया, यानी कि ये खत पर बनने वाले 2 जाविये हमको मालूम होना 180 दर्जे के होते, यानी दोनों की पैमाइश मिलाए तो 180 दर्जे, यानी खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता या कितने दर्जे का होता, तो वो 180 दर्जे का होता। सवाल नंबर 39, अब देखिए फिर और एक बार यहां सवाल ऐसा आया हुआ है, ये पूछा हुआ है कि 5 5 और ये 2 शक्लें एक साथ दी हुई हैं, इस अदद में शक्ल की जगह कौन सा हिंसा होगा कि वो अदद 3 से पूरा पूरा तकसीम हो। अब यहां पर एक देखना होता है कि ये 5 और 5 और ये शक्ल की जगह पे हिंसा 3 से 3 सहमत, इसका मतलब ये हिंसों की जमा करे तो वो 3 के पहाड़े में आना या 3 से तकसीम होना। तो हम पहले शुरू जब ऐसा रहता तो ये पहले दिए हुए हिंसों की जमा कर लेंगे, ये दिए हुए हिंसों की जमा है 10, है ना। अब 10 में 2 मिलाए तो 12 होते, तो यहाँ 2 मरतबा मिलाने का है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 और 2 4, यानी कि 10 में अगर 4 मिलाए तो 14 होते, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारे लिए मौजूद। यहाँ अगर 5 और 5 10 होते तो ये पहले से 5 और 5 10 और ये 5 और 5 10 बोले तो 20 होती जमा, तो ये भी मौजूद नहीं है। अब ये अगर सिफर सिफर रखे तो सिफर सिफर और 5 और 5 10 जमा रहेगी, तो ये भी मौजूद नहीं है। अब अगर यहाँ एक एक रखे हम, 1 और 1, तो ये 5 और 5 10 और 2 12, देखिए 12 3 के पहाड़े में आता, इसका मतलब है चौथा जवाब सही है 3 की तकसीम की कसौटी के लिहाज। सवाल नंबर 40, मुकम्मिला जावियों की पैमाइश कितनी होती। मुकम्मिला जाविये किसे कहते, तो याद रखना मुकम्मिला जाविये उसको कहते कि खायमा जाविये के अंदर बनने वाले 2 जाविये या अलहदा अलहदा जाविये। खायमा जाविये के अंदर अगरचे 2 जाविये जो बनते है ना, ये एक जाविया और ये एक जाविया, इसको मुकम्मिला जाविये की जोड़ी कहते है ना, और इनकी पैमाइश का मजमुआ हमेशा 90 होता है, तो ये 3 जवाब सही है। मुतम्मम जावियों की पैमाइश का मजमुआ क्या होता है। मुतम्मम जाविये की पैमाइश भी हमको मालूम होना चाहिए कि एक खत पर बनने वाले 2 जाविये जिसको हम खती जोड़ी के जाविये कहते, ऐसे 2 जाविये जैसा कि इसकी पैमाइश 40 और इसकी पैमाइश 140, तो ये 2 जाविये हैं, ये एक जाविया और ये एक जाविया, इनकी पैमाइश को हम मुतम्मम जाविया कहते हैं। ये खत पर बनने वाले को भी मुतम्मम कहते, और अलहदा अलहदा से भी 2 जाविया अगर रहे है ना, ये समझो ये 50 दर्जे का, और दूसरा जाविया अगर लिए हम 130 दर्जे का, तो ये 2 जावियों के पैमाइश का मजमुआ 180 अगर होता है तो वो 2 जावियों को मुतम्मम जाविये कहते। तो मुतम्मम जावियों की पैमाइश का मजमुआ हमेशा 180 दर्जे होता है, ये याद रखने का। यानी खती जोड़ी के जावियों का मजमुआ भी 180, मुतम्मम जावियों के पैमाइश का मजमुआ भी 180 और मुकम्मिला जावियों के पैमाइश का मजमुआ 90 होता है, ये हमेशा जहन में रखना। सवाल नंबर 42, सिफर से 90 दर्जे के दरमियान पैमाइश वाले जावियों क्या कहते हैं। यानी कि सिफर से लेके 90 दर्जे तक जो जाविया उसके दरमियान में बनता उसको हादा जाविया कहते हैं, याद रखना। ये जावियों की किस्मों में ही है ये।
90 से 180 के दरमियान पैमाइश वाले जाविया क्या कहते हैं? 90 से 180 के दरमियान बनने वाले जावियों को मुनफरजा जाविया कहते हैं। ये जावियों की किस्मों में है। आगे सवाल नंबर 44, दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जा हो तो वो एक दूसरे के जाविया कहलाते हैं। देखिए, दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 रहेगा तो वो एक दूसरे के मुकम्मिला जाविया कहलाते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं, अभी भी बताया पर अभी थोड़ी देर पहले में, है ना। ये आगे देखिए सवाल नंबर 45, घंटे की सुई 1 पर और मिनट की सुई 6 पर। अब इस किस्म के जब सवाल आते हैं तो एक रफ घड़ी बनाना हमको जरूरी होता है। घंटे की सुई 1 पर और मिनट की सुई 6 पर हो तो दोनों सुइयों के दरमियान में कितने दर्जे का जाविया होगा। अब जब इस किस्म के सवाल आते हैं तो हमको घड़ी रफ बना लेने का एक, है ना, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। अब इस किस्म का रहने के बाद इसके अंदर फासले 2-2 दे देने का। अब हमको मालूम होना चाहिए कि घड़ी के अंदर हर 5 मिनट में 30 दर्जे का जाविया बनता, मोटे मोटे तौर पर, है ना। तो ये समझ में आ जाना कि हर 5 मिनट में 30 दर्जे का जाविया होता। तो अब यहां पर मिनट की सुई 1 पर बताया हुआ है, मिनट की सुई 1 पर, थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हो गया वाला है।